अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत। जिस तरह की आप जानते हैं कि जंग चल रही है और जिस तरह की गर्मा गर्म खबरें आ रही है, दुनिया जो है बिल्कुल उठल पतल हो रही है। और जैसे ही जंग आगे जा रही है, जिस तरह से ये जंग बढ़ती जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपना दिमाग खो चुके हैं। इस टाइम अमेरिकन मीडिया के अंदर ये बहस हो चुकी है कि जो हमारा सदर है वो पागल हो चुका है, उसकी इम्पीचमेंट की जाए। जो अमरीकी सफारतकार हैं, जो अमरीकी सेनेटर्स हैं, वो ये बातें कह रहे हैं। इवन कि आप देखें जिस तरह की ट्वीट कर रहे हैं एक दूसरे मुल्क के खिलाफ, ऐसा तो कभी सोचने में, कभी सुनने में आया नहीं, देखने में नहीं आया कि दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान जो है वो ट्विटर पे मजबूर है गालियाँ निकालने पे, आके ईरानी कौम को गालियाँ निकाल रहा है। और जिस तरह की वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, कोई दुनिया लोग अपने सोशल मीडिया पे नहीं चला पा रहे। ये आपको ये है ये तहजीबी दरिंदे जिसके बारे में इकबाल कहता था, पूरी दुनिया को दर्ज देते हैं ये इंसानियत का। और अभी किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और धमकियाँ दे रहा है ईरान को, कह रहा है कि मैं तबाह कर दूँगा, तुम्हें पत्थर के दौर में ले जाऊँगा। यानी कि वो कह रहा है कि परसों तक अगर ईरान ने मेरी बात ना मानी, मेरे आगे घुटने ना टेके, और तो मैं इस पर एटमी हमला कर दूंगा। जी नाज़रीन, इस पागल शख्स से इस टाइम कोई बाइद नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। आप ये देखें कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया है उसके अंदर अपने जो है इसने तबाह करवा लिए कई जहाज़, जो इसको बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। अब ये खबरें आ रही हैं जो उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन ये किया है, हम अपने 2 पायलट निकाल के ले गए। अब ईरानी मीडिया ख़ास तौर पे जो उनके एम्बेसीज के अकाउंट्स हैं, उन्होंने उनकी मीम बनाना शुरू कर दी हैं। वो कह रहे हैं हाँ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो यकीन करते हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट है। अब ये वहाँ पे बचाने आए थे, ईरान ने इनकी गिरफ्तार किए हुए हैं पायलट। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, कह रहा है इसको हम निकाल के लेंगे। लेकिन ट्रंप की बातों पर कौन यकीन करेगा? सुबह एक बात करता है, रात एक बात करता है। F-35 का जो उनका त्यारा तबाह हुआ था, F-15 जो उनका त्यारा वो तबाह हुआ था, और भी कई त्यारे तबाह करवाए हैं। उन 2 पायलटों को बचाने आए हैं, 6 जहाज़ और तबाह करवा गए हैं। अपना C-130 एक बड़ा जहाज़ है, मतलब अभी तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने उसको गिराया हो। ईरानी वो फर्स्ट कौम बन गई है, दुनिया की पहली कौम बन गई है जिसने अमेरिका का तकरीबन हर तरह का जहाज़ गिरा दिया। C-130 भी गिरा लिया है, इनके ब्लैक हॉक शिप गिरा दिए हैं। अब मुझे तो नाम भी नहीं याद। और ऐसे कई इन्होंने फ्लाइंग टैंक्स बनाए थे जिन्हें कहा जाता है जहाज़ों को, जो बिल्कुल बने ही लो फ्लाइट के लिए थे, लो ऑपरेशन के लिए थे, वो भी ईरान ने मार गिराया उनका। और वहाँ पे जाके वो ऊपर खड़े होकर कमेंट्री कर रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि यहाँ पे ये अमेरिका बहादुर आया था अपने जहाज़ छुड़वाने, और अब जो है वो ये इनका मलबा पड़ा हुआ है। तो ये कह रहे हैं नहीं हम निकाल के ले गए हैं, अब पता नहीं क्या ले गए, अब पता नहीं आने वाले दिनों में क्या पता, कल परसों तक ईरान वो गिरफ्तार पायलट मीडिया के सामने ले आए, ट्रंप साहब को जो है एक्सपोज कर दे। और ट्रंप कह रहे हैं नहीं उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब देखें क्या होता है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही है किस तरफ से कौन क्या कह रहा है कौन जो। लेकिन ट्रंप का जो है नाज़रीन मैं आपको कहूँ, ट्रंप अपना दिमागी तवाज़ुन ये अमेरिकी मीडिया कह रहा है वो खो चुके हैं। अब ट्रंप साहब क्या करने जा रहे हैं, एक और बेवकूफ़ी ये करने जा रहे हैं कि उनके जो करीबी लोग हैं, जो पीट हेग्सबर्ग जैसे लोग हैं जिनको ड्रंक का बड़ा शौक रहा था, अब ट्रंप उनको भी फारग करने लगा है। यानी कि ये आपने कभी सुना है कि कोई जो है जो हालत जंग में मुल्क अपने पहले जो है वो एक नहीं पूरे दर्जन के दर्जन जर्नैल उड़ा दे, आर्मी चीफ को उड़ा दे, उन सबको फारग कर दे। अब वो अपने वज़ीर को भी फारग करने लगा है और काश पटेल को फारग करने लगा है। तो तुलसी गब्यार जो है जितने भी ये शौक लेके आया था अपने साथ लटरम पटरम, अब सबको फारग कर रहा है और गालियाँ निकालने पे आया हुआ है। नज़र आ रही है इसकी फ्रस्ट्रेशन कि इसका जो है वो दाल इसकी गाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पर वो इस मामले में बहुत करीब से सबके देख रहा है। इस टाइम इस्लामाबाद में कोई नहीं सो रहा, सब जाग रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बहादुर का क्या, ये तो बहुत दूर बैठा है। इसकी तो कोशिश है कि अगर ये किसी तरह का भी हमला कर देगा, और ये कह रहे हैं कि अब दुनिया में पहली बार नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुनिया में बार बार बताने का आपको मकसद ये है कि अब ट्रंप बहादुर क्या कर रहा है, ये हमला करने जा रहे हैं ईरान की एटमी तनसीबात पे। जी हाँ नाज़रीन, जिसके बारे में इराक़ी साहब ने कहा है कि ये अगर एटमी तनसीबात पे हमला किया, यहाँ से अगर ताबकारी रिलीज़ हो गई ताबकारी रिलीज़, तो पूरा का पूरा गल्फ़ खित्ता तबाह हो जाएगा। और ये खुदा ना खास्ता जो है ये हम तो हमारे तो साथ है ईरान, हम हमारे तक भी आ सकते हैं। अगर हवा इसराइल की जानिब हुई तो इसराइल तक तबाह हो जाएगा। ये किस किस्म के लोग हैं। और अगर ये ईरान के जो है वो एनर्जी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करते हैं, जो कि ट्रंप कह रहा है कि मैं करूँगा, पहले बच्चियों के स्कूल में 600 स्कूलों पे उन्होंने हमला किया नाज़रीन, 11,000 मुकामात पे हमले कर चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो मुकामात हैं वो सिविलियंस हैं। अगर ये इन्होंने ये कह रहे हैं कि अब परसों जो हमला करेंगे उस दिन पुल ब्रिज डे होगा, पुल तबाह कर देंगे, उनकी जो है वो बिजली की तनसीबात तबाह कर देंगे, तो मैं आपको बताऊँ एक तनसीबात को बनने में ना 20-25 साल लगते हैं। क्या ये ईरान को पत्थर के दौर में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस करा हो जाएगा वहाँ पे? अगर वो ये करेंगे तो ईरान खामोश रहेगा, ईरान भी आगे से अरबियों पे हमला करेगा, वो भी फिर गल्फ़ ममालिक की जो है वो उनके पानी के प्लांट उड़ा देगा, उनके पुल उड़ा देगा। इनको क्या, ये तो बहुत दूर बैठे हैं, आपस में मुसलमान ही लड़ेंगे ना वहाँ पर। जो ज़िंदगी अगर पत्थर के दौर में चली जाती है तो उसका
कौन जिम्मेदार होगा? आप देखना उन ममालिक के अंदर जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके अंदर तो जो समुंदर को डिस्टिल करके ये पानी पीते हैं, इनका क्या बनेगा? ये बहुत संजीदा लेने की ज़रूरत है। और अरबियों को चाहिए, हम सबको चाहिए कि उठें खड़े आगे आएँ। ये अमेरिका का जो पागल शख्स है, इसकी बातों में लग के, इनके पीछे लग के अपने आने वाली नस्लों को तबाह मत करें। लेकिन ये अब जो है वो मुझे जो है वो होता नज़र आ रहा है। अब ईरान, अगर ये ईरान पे हमला करते हैं, अगर ये ट्रंप बहादुर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ट्रंप बहादुर साहब कह रहे हैं मंगल वाले दिन है गालिबन, उस दिन अपनी फ़ौजें उतारेंगे, यानी कि 70,000 फ़ौजी जो उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं उसको ये ईरान में भेजेंगे। ईरान ने पहले दिन ही इनके 15-20 फ़ौजी मारने का पूरा प्लान बनाया। और दूसरा ईरान कह रहा है कि हम 50,000 के करीब, नाज़रीन मैं फिर आपको खबर दे दूँ, 50,000 के करीब वो कह रहा है मैं फ़ौजी अपने बहरीन में और दुबई वगैरह में दाखिल कर दूँगा। इस तरह के वहाँ से बयानात आ रहे हैं खौफनाक। जो भी है मुसलमान है आपस में सब लड़ेंगे और इसराइल तो चाहता ही ये है भाई। और लेकिन अब एक इसमें खबर ये भी है कि ईरान ने ये कहा है कि हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, फिर हम इसराइल के ख़िलाफ़ भी फ़ौजी और ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बताऊँ ये जंग मुझे मज़ीद ख़तरनाक होती नज़र आ रही है। एक तरफ तो अमेरिका बहादुर ये धमकी लगा रहा है, दूसरी तरफ जो रूस है उसने अपनी कम अज़ कम 6 एटमी आबदोज़ें जो है वो ईरान की मदद के लिए भेज दी हैं। नाज़रीन तो ये जंग इतना आसान है, लेकिन अमेरिका आएगा जैसे फिल्म में सोच रहा था वैसे कर लूँगा। दूसरी जानब खबर ये आ रही है कि ईरान के पास नाज़रीन स्टेल्थ मिसाइल आ गए। ये नाज़रीन वही स्टेल्थ, ये वो वाले अमेरिका वाले नहीं है जहाज़ जो कि नज़र नहीं आते, जो कि जिस तरह अमेरिका बहादुर दावे कर रहा था। जी हाँ, ये स्टेल्थ मिसाइल ऐसे हैं जो कि अमेरिका को नज़र भी नहीं आएगा, वो कहाँ तक नुकसान करेंगे किसी को नहीं पता। और बहुत से अकाउंट्स, ईरानी अकाउंट, हमारे पाकिस्तान में भी थोड़ी बहुत इस मीडिया पे बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने, शुमाली कोरिया ने ईरान को ख़ास किस्म के मिसाइल जो है वो फ़राहम कर दिए हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वो मिसाइल कहाँ तक निशाना बना सकते हैं, किसको निशाना बना सकते हैं, वी डोंट नो, हमें किसी को नहीं पता। अगर ऐसा होता है तो ये तो मुझे एटमी जंग बिल्कुल जो है वो हम उसके दहाने पर करें। पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है इसमें एक अहम कलीदी किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अब देखें ईरान जो है वो गल्फ़ की बात मानने को तैयार नहीं है, गल्फ़ ईरान की बात नहीं सुनने रही। और जिस तरीके से अमेरिकी सदर इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान ही बचता है जो मीडिएशन करवा रहा है। और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश, और पाकिस्तान को उसकी मैं बताऊँ कि बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ रही है इस हालत जंग में, जब दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ चली गई है। ट्रंप और नेतन्याहू के पागलपन की वजह से हमारा एक ब्रदर मुल्क है यूएस ने हमसे पैसे वापस मांग लिए, हमने भी दे दिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वक्त तो आता जाता रहता है, सबको याद रहेगा। और अब देखें ना, अगर पाकिस्तान ना बीच में मीडिएशन करवाए तो ईरान यूएई को कितना टाइम लगेगा यूएई को चबाने में ईरान को। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं उनके जो सुन रहा था, जो भारतीय मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि यूएई ने जो हरकत की है ये क्या हरकत है। और इसकी सिर्फ पाकिस्तान को इस वजह से सज़ा दी जा रही है कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया इसराइल के ख़िलाफ़, तो ठीक है हम लेंगे और हमें लेना भी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि ईरान ने जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। कभी आपने ये सोचा है कि ईरान के इतने पर्टिनेंट जो मिसाइल अटैक हैं वो क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक ईरानी हैकर ग्रुप है जो बताया जा रहा है, उसका नाम हंडाला है। उसने नाज़रीन एक अहम जो दुबई की अहम तरीन मकामात की जो नक्शे हैं वो चोरी कर लिए हैं, वो लीक कर दिए गए हैं। इस टाइम मीडिया पे, पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया में रुलते फिर उसने बताया कि कहाँ जो अमेरिकन और इसराइल और मोसाद ने मिलकर यहाँ पे जो डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ से वो जासूसी का जो कारोबार चलाते हैं दुनिया पे, वो है वो एक चीज़ बता दी है। और जाहिर सी बात है फिर अब कुछ दीगर ताकतें भी ईरान की मदद करी है। लेकिन मैं अब तो मुझे तो ये हालात जो है मज़ीद कशीदा होते नज़र आ रहे हैं। अगर एक कल ये 48 घंटों के अंदर नाज़रीन जिस टाइम आपसे मुखातिब हूँ, अगर इसमें कोई सेंस प्रवेल नहीं की तो ये जंग किसी के हाथ में नहीं जाएगी, ये जंग फिर बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि ईरान के पास बताया जा रहा है स्टेल्थ मिसाइल आ चुके हैं, जिनकी बाज़ अकाउंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी जो रेंज है वो 5-6 हज़ार किलोमीटर है, यानी कि वो आराम से यूरोप तक को निशाना बना सकते हैं। यूरोप इस जंग से वैसे फ्रांस है वो निकल चुका है, उसने तो बाकायदा खराज भी पे कर दिया और युआन में पे किया, यानी कि यूरोप भरपूर तरीके से अमेरिका की जो है वो मुखालफत कर रहा है, वो किसी तरीके से अमेरिका के साथ ही है। लेकिन अब जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन जो है वो ट्रंप साहब की बढ़ रही है, उससे नज़र आ रहा है कि वो कोई ना कोई पागलपन जो है वो करके रहेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लाखों लोग मर जाए, करोड़ों लोग मर जाए, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो वहाँ पे अय्याशियाँ करते फिर रहे हैं। ये 87 साल या 88 90 साल का बूढ़ा, इसे क्या पता, ये तो जवानों को जो है दुनिया को इतनी जंग में धकेल के रख दिया। लेकिन अब दुआ करें कि बेटर सेंस प्रवेल करें और दुनिया के हैं कोई जो यंग लीडर्स हैं वो आगे और मना करें, इसको रोकें, इस पागलपन से। और इसराइल को भी रोकें। इसराइल के अंदर जो तबाही हुई है, इसराइल के अंदर तो इंटरसेप्टर ख़त्म ही हो गया। रात में देख रहा था कि जिस तरीके से ईरानी मिसाइल आके हिट कर रहे हैं, इसराइल की तो कमर ही तोड़ दी है। लेकिन अब जो है वो
देखिए अब क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है कि ट्रम्प साहब जो है वो कोई ना कोई पागलपन करेंगे अगर जो है कोई बेटर सेंस प्रिवेल ना। कि कहा जा रहा है, खबरें ही आ रही हैं कि जो है वो पाकिस्तान जो है उसने और चाइना ने जो है वो आने वाले कुछ घंटों में आप देखेंगे कि इन दो, क्योंकि अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, आने वाले घंटों में चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से जो सऊदी अरब ने जो फ़ैसला लिया है, मैं आपको कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ ब्रदर ममालिक हैं, उन्होंने कहा दे दो पैसा यूएई को, कोई ऐसा बात नहीं है। पाकिस्तान को पैसा जो है पाकिस्तान का एडजस्ट हो रहा है, सऊदी अरब वो कर रहा है एडजस्ट। लेकिन खबर यह है कि अब ये तीनों मुल्क जो है यही जो है वो कंट्रोल संभालने जा रहे हैं मिडल ईस्ट का। तो जैसे जैसे खबरें आएंगी आपको हम वो अपडेट करते रहेंगे जंगी खबरों के साथ। और बस अपने और इर्द गिर्द के खैरियत की दुआ कीजिए। और बस यही है आज के लिए, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।